सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हंगामा। मैं हूं आमिर। तो जैसा कि कई दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, तो कुछ इश्यूज़ था जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब डेली वीडियोस आएंगे, रेगुलर बेसिस पे अब वीडियो आएंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप यूपीटी यूनिटेस्ट एग्ज़ाम के थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं किसी कोर्स के लिए, तो उस कोर्स के लिए जितना फ़ीस आप पे करते हैं, क्या स्कॉलरशिप के थ्रू वो जो आपके फ़ीस होते हैं, जितना फ़ीस आपने पे किया हुआ है, क्या वो टोटल रिटर्न हो जाते हैं? मतलब जितना फ़ीस आपने पे किया है, क्या वो पूरे के पूरे आपके स्कॉलरशिप के रूप में आ जाते हैं? तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप जैसा कि जानते होंगे कि अगर आप यूपीटी यूनिटेस्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यूपीटीयू में जितने भी कॉलेज हैं, अगर आप उसमें स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। यूपी स्कॉलरशिप भी आपको मिलता है, क्योंकि यूपीटीयू में जितने भी कॉलेज होते हैं वो यूपी के अंदर ही होते हैं, और यूपी में जितने भी कॉलेज होते हैं उसमें यूपी स्कॉलरशिप के थ्रू ही स्कॉलरशिप मिलता है। तो आपको भी अगर यूपीटीयू के थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो उसमें जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो यूपी स्कॉलरशिप के थ्रू ही मिलेगा। तो यूपी स्कॉलरशिप में क्या होता है कि इसमें दो तरीके के मतलब आपके स्कॉलरशिप मिलते हैं। एक तो होता है कि मतलब आपका स्कॉलरशिप आता है, मतलब एक नॉर्मल स्कॉलरशिप आता है, तो वो जो स्कॉलरशिप होता है वो मतलब कम होता है, कम मिलता है, उसका अमाउंट कम होता है। और एक जो दूसरा होता है उसमें क्या होता है कि उसके आपका मतलब फ़ीस वापसी होता है। मतलब वो फ़ीस के अकॉर्डिंग जितने पैसे आपने पे किए हुए हैं, जितनी फ़ीस आपने पे की हुई है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, और मे भी डिपेंड कर सकता है आपके कॉलेज के ऊपर भी, उसके अकॉर्डिंग आपके जो फ़ीस आपने पे किया हुआ है उसमें से कुछ रिटर्न होता है। तो यही दो तरीके ऐसे होते हैं जिसके थ्रू आपको मतलब स्कॉलरशिप मिलता है। कई कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी स्टूडेंट को सिर्फ एक ही मिलता है, या तो वो सिर्फ छात्रवृत्ति मिले, मतलब या तो स्कॉलरशिप मिले, और या तो फिर मतलब फ़ीस वापसी मिले, और किसी किसी स्टूडेंट को जो मतलब थोड़ा ठीक ठाक होते हैं उनको दोनों के दोनों मिल जाते हैं। तो जो आपका फ़ीस वापसी होता है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा अमाउंट का होता है, और जो आपका स्कॉलरशिप होता है वो कम अमाउंट का होता है। तो जो आपके यूपीटीयू, अब हम अगर यूपीटीयू के बारे में बात करें कि मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका यूपीटीयू में कोई कोर्स है, मान लीजिए कि बीटेक कोर्स है, सिंपल बीटेक कोर्स है। मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, और उस कॉलेज में बीटेक कोर्स का जो फ़ीस है एक साल का, मान लीजिए कि वो है 70,000 रुपये। तो अब बातें आती है कि 70,000 रुपये जैसा कि उस कॉलेज का एक साल का फ़ीस है बीटेक कोर्स के लिए, और उसी कॉलेज में अगर हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो कितना तक हमें स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो देखिए, कई कई बार ऐसा होता है कि अगर आप सब कुछ ठीक ठाक से अप्लाई करते हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं होता है, अगर आपका स्कॉलरशिप फॉर्म जो होता है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और सब कुछ आपका ठीक ठाक से सब कुछ है, उसमें जितने भी डिटेल्स हैं सब कुछ ठीक ठाक से फिल किए हुए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हुए हैं सब कुछ ठीक ठाक से है, और सब कुछ बढ़िया है। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उस पर आपके फादर की मंथली इनकम कम है, और उस साल जिस साल आपने अप्लाई किया हुआ है उस साल जो गवर्नमेंट का बजट है वो ज़्यादा है, तो कई बार क्या होता है कि आपके 75% तक स्कॉलरशिप आ जाते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर आपने 70,000 रुपये पे किया हुआ है, 70,000 रुपये आपने फ़ीस दिया हुआ है, तो कई कई बार ऐसा होता है कि आपके 40,000 रुपये तक आपके जो स्कॉलरशिप होते हैं वो आपके रिटर्न आ जाते हैं। 40,000 रुपये तक, 45,000 रुपये तक, या फिर कई कई बार ऐसा भी होता है कि आपके 50,000 रुपये तक भी स्कॉलरशिप आ जाता है। मतलब जितना टोटल आपने उस कोर्स के लिए एक साल का फ़ीस जितना आपने पे किया हुआ है उसका लगभग 75% आपको स्कॉलरशिप वापस आ सकता है, इतना स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। तो इस कंडीशन में आपको फ़ायदा हो जाता है। कई मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि लोन लेके पढ़ते हैं, या फिर किसी से कर्ज, अपने रिलेटिव से कर्ज लेके पढ़ते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू मतलब उनको प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट होते हैं। तो इस कंडीशन में जब वो मतलब किसी से उधार लेके, लोन लेके बैंक से, जब वो फ़ीस मतलब वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे फ़ीस देते हैं और उसके बाद पढ़ाई करते हैं, जब उनका स्कॉलरशिप आ जाता है तो उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, बहुत भारी मतलब उनको एक हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए फ़ीस जो आपके आते हैं, तो आप मतलब कुछ भी करिएगा, आप फ़ीस को लेके एकदम अच्छे से करिएगा। अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपके यूपीटीयू में बहुत अच्छे से स्कॉलरशिप आते हैं। और हाँ, यूपीटीयू में स्कॉलरशिप मतलब अगर आपको लेना है तो आपको यूपीटीयू के काउंसलिंग के थ्रू ही आपको एडमिशन लेना होगा। मतलब यूपी के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज हों चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हों, अगर वो कॉलेज यूपीटीयू के अंडर में है और अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अगर आप उस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, क्योंकि आपके यूपीटीयू में जितने भी कॉलेज हैं, अगर काउंसलिंग के बाद कोई कॉलेज ऐसा होता है कि जिसकी कुछ सीटें बच जाती है, अगर कोई कॉलेज ऐसा है तो आखिर में आप चाहें तो उस कॉलेज में बिना काउंसलिंग के भी डायरेक्ट आप चाहें तो उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप उस कंडीशन में उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उस कंडीशन में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए यूपीटीयू के अंदर
आप ध्यान दीजिए कि यूपी के अंदर नहीं, यूपी के अंदर तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि यूपीटीयू के थ्रू एडमिशन नहीं लेते हैं, जो कि अपना खुद का अलग से अपना या तो इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं या तो फिर मेरिट बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। तो यूपी के अंदर जितने भी कॉलेज हैं जो कि यूपीटीयू के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो उस कॉलेज में अगर आप यूपीटीयू के काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेंगे तभी जाके आपको उसमें स्कॉलरशिप मिलेगा। और आप इनकम सर्टिफिकेट ये सभी चीज़ें नया बनवा लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि उस पर आपके फादर की मंथली इनकम कम हो। जितनी ही कम होगी उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि हर साल मतलब एक आता है लिमिट। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से होते हैं तो शायद मतलब उस पर रहना चाहिए 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख रहना चाहिए ईयरली इनकम आपके फादर की। और वहीं पे अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो शायद 3 लाख भी हो सकता है। 3 लाख से कम तक अगर आपके फादर की मंथली इनकम ईयरली इनकम है तो वहाँ तक मतलब आपके पास चांसेस रहता है यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यही सब ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आपको ध्यान रखना है।